नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें, ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, पास में घंटी आएगी, इसको ज़रूर दबाइए। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा 1 जून को कांग्रेस की आंधी आने वाली है, इंडिया गठबंधन की, और उस आंधी में बीजेपी उड़ेगी। यही नहीं, राहुल गांधी ने दावा करा, कहा भाइयों और बहनों मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, आप लिख कर रख लीजिए, 4 जून को नरेंद्र मोदी नहीं आने वाले सत्ता में। इस बार दोस्तों बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। राहुल ने कर दिया सीधा दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर जोरदार हमला। प्रधानमंत्री बोले पूरा का पूरा विपक्ष का जमावड़ा घोटालेबाज है। उन्होंने कहा कि सबके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि ये लोग संविधान के खिलाफ हैं खुद, और जो है हमारा नाम लेते हैं। यही नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनका सिर्फ एक ही काम है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना और ख़ुद सत्ता में आना। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से अखिलेश यादव ने निकाली जमकर भड़ास। अखिलेश बोले फिलहाल देश के लोकतंत्र को बीजेपी कर रही है ख़त्म। इस बार उत्तर प्रदेश की सारी सीटें हमारे पास हैं। यही नहीं, अखिलेश ने कहा कि बस सिर्फ एक सीट को छोड़कर बाकी सारी सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि फ़िलहाल बीजेपी हर सीट हार चुकी है। ऐसे में दोस्तों अब कमाल की बात यह है कि फ़िलहाल वो तमाम चीज़ें कहाँ हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये तो साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल सरकारी नीतियों पर जो काम काज चल रहा है या फिर जो हो रहा है दोस्तों, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर फेल हो गया मामला। और ये चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त काफ़ी कुछ होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ में हमें समझ में ये आया कि फ़िलहाल ये चुनाव काफ़ी मुद्दों का चुनाव बन चुका है। आपको बताते चले दोस्तों, चौथे चरण के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर कर दी भविष्यवाणी। एमआई चीफ ओवैसी बोले बीजेपी सत्ता में इस बार नहीं आ रही है। उनका आकलन कहता है कि बीजेपी चुनाव में हार रही है। दरअसल आपको बताते चले, अब इंडिया गठबंधन के बाद ओवैसी ने भी भविष्यवाणी कर दी है। उनका कहना है कि फ़िलहाल बीजेपी सत्ता से जा रही है और ख़ास कर इस बार वो सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की कोई भी लहर नहीं है, क्योंकि 10 साल से लोग वही जुमलेबाजी झेल रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भड़क गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी बिहार में बार बार आते हैं और बिहार के लोगों को बुड़बक समझते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा हो चुका है बीजेपी को, 15-20 साल से वो यहाँ पर है, लेकिन उसने बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फ़िलहाल बीजेपी की असलियत जनता के सामने आ चुकी है। ये लोग देश में कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे चुनाव के बाद, क्योंकि ये लोग चुनाव हारने वाले हैं। अब तेजस्वी ने सीधा ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल पश्चिम बंगाल में ज़ोरदार बढ़त। जी हाँ, आपको बताते चले टीएमसी के ऊपर ही भड़क गया अधीर रंजन चौधरी। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर वोटिंग के बाद आरोप लगाया कि कई जगह पर टीएमसी ने गुंडागर्दी करवाई है। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से ममता बनर्जी का जादू दिखेगा पश्चिम बंगाल में। ये तो साफ़ हो गया है कि बंगाल की तमाम सीटों पर दोस्तों सिर्फ ममता बनर्जी का ही जलवा है और रहेगा, ये कोई मिटा नहीं सकता है। ममता बनर्जी को दोस्तों मैं सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि कम से कम बीजेपी से ज़बरदस्त तरीके से जो कुछ लोग लड़ते हैं, उनमें से एक राहुल गांधी है, एक ममता बनर्जी और केजरीवाल है। ये लोग बहुत मजबूत है बीजेपी के सामने, इनका बाल भी बाका नहीं कर पाती बीजेपी, और ये सब जानते हैं। और इसी को लेकर जो यहाँ पर ये सपोर्ट मिल रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। आपको बताते चले दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने निकाली जो यहाँ पर राहुल गांधी पर भड़ास। कहा फिलहाल अरविंद केजरीवाल तमाम सिर्फ 43 सीटों पर लड़कर कैसे चलाएंगे सत्ता को। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वो पंजाब और ख़ास करके दिल्ली की सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन इन बड़ी सीटों का आकलन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पंजाब और दिल्ली की सीटें मिला दी जाएं तो बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। और केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ऐसे वक्त पर बेल दी गई है जब वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और माना यही जाता है कि केजरीवाल जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूती से उतरते हैं। जब भी वो मैदान में उतरते हैं उनका आकलन बड़ा सही बैठता है। कई बार ये साबित हुआ है, क्योंकि वो जब चुनाव जीतते हैं तो ये सभी देखते हैं। तो एक बार फिर से दिल्ली की जनता केजरीवाल के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है जेल से बाहर आने के बाद। आपको बताते चले दोस्तों, प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की तारीफ़। कहा मेरा भाई इतना पैदल चला है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो
या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, इतना तो प्रधानमंत्री भी कभी नहीं चले। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी अपने पूरे जीवन में इतने नहीं चले जितने कि राहुल गांधी दोस्तों इतने कम समय में चल लिए हैं। राहुल गांधी पर प्रियंका गांधी ने दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी इस देश के एक ऐसा न्यायपरस्त इंसान है जो दोस्तों देश के लिए आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। इसको बात प्रियंका गांधी ने कही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा जेल से ऐसे बाहर आकर प्रचार कर रहे हैं जैसे बहुत अच्छा काम करके आए। दरअसल अब प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को घेर लिया है। उनका कहना है कि केजरीवाल जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि वो जेल से बाहर आए हैं। इसी को लेकर जो यहाँ पर केजरीवाल ने सरकार की नीतियाँ साफ बताने की कोशिश की दोस्तों, और ये तो साफ़ हो चुकी है कि फिलहाल सरकार जो है वो दोस्तों पूरी तरीके से भड़क चुकी है। क्योंकि दोस्तों हमने एक चीज़ को ये बार बार साबित करने की कोशिश की है कि फ़िलहाल ये चुनाव देश के हित का चुनाव है और आप लोगों को सबको वोट डालना चाहिए जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करना चाहते हो। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा फिलहाल बीजेपी बंगाल में कहीं दिखाई नहीं देगी, एक भी सीट नहीं आ रही बीजेपी के पाले में। अब ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया। उनका कहना बीजेपी तमाम बेईमानियां कर रही है, सब जगह आ जा रही है, लेकिन उसके बाद भी उसको कुछ नहीं मिलने वाला बंगाल में। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी का सूपड़ा बंगाल में साफ़ है और बंगाल की जनता बीजेपी को वोट नहीं देने वाली। एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि अब 2022 के रिज़ल्ट और ख़ास कर जो 2019 का रिज़ल्ट है वो काफ़ी अलग हो चुका है। यानी कि जो अब चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें की बात हो रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। तो एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि सब लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई दोस्तों जो यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी, कहा महाराष्ट्र में तेरा बाप गद्दार है, मेरा बाप गद्दार है के बयान से मच गया घमासान। दरअसल मेरा बाप गद्दार है का मतलब है दोस्तों एकनाथ शिंदे के बारे में बोल रही हैं वो, जो कि वो ख़ास करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने लपेटे में लेते हुए कहा कि फ़िलहाल अब मेरा बाप गद्दार है और इसका असर एकनाथ शिंदे पे हुआ है। दरअसल माना जा रहा है अब की बार महाराष्ट्र में बड़े ही चौंकाने वाली वोटिंग हुई है। जहां पिछली बार बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिले थे, वहां अब की बार बीजेपी से लोगों ने नाराज़गी जताई है। शायद इसका असर माना जा रहा है शिवसेना को गिराना भी। माना जा रहा है पिछली बार शिवसेना बीजेपी के साथ थी, लेकिन इस बार वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी है। हालांकि सरकार पिछली बार भी कांग्रेस के साथ ही बनाई थी शिवसेना ने, क्योंकि बीजेपी जो है वो ख़ास कर एकनाथ शिंदे को बनाना चाहती थी, वहाँ का देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहती थी मुख्यमंत्री, लेकिन उद्धव इसके लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। यही कारण है जो अब फिर से एक बार गेम पलटने की वो हो रही है होड़ यहाँ पर। हालांकि अब की बार देखा जाए तो सच में एक बढ़त तो दिखाई दे रही है दोस्तों, और इंडिया गठबंधन को अच्छे खासे वोट मिल गए हैं। तो अब ये 4 जून को तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, नई सरकार कौन जो है यहाँ पर काम करेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, किन लोगों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है जो मैनिफेस्टो में लिखा है। हालांकि ये तो जनता जनार्दन ही है जो तय करेगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन जो रुझान सामने आना शुरू हुए हैं उससे कुछ तस्वीर एक हद तक साफ़ हो गई है, क्योंकि 4 चरणों के चुनाव में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर फट पड़ा अरविंद केजरीवाल। कहा फिलहाल जेल में मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, मेरी पत्नी तक को मुझसे मिलने नहीं दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि मैं जेल न जाऊं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ू का बटन दबाओ। उन्होंने कहा वरना मुझे 2 जून को जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इतने वोट दे दिए, जिता दिया, तो मैं जेल नहीं जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई